हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद आकाश चौहान में। मेरा नाम है आकाश चौहान और आज का हमारा टॉपिक है द मेनिंजस लेयर, न्यूरोट्रोफिन्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में सिनॉप्सिस देख लेते हैं इस टॉपिक का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, द मेनिंजस लेयर। जो मेनिंजस लेयर होता है, ध्यान देने वाली बात उसमें है कि जो मेनिंजस लेयर होता है वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, ये तीनों मेम्ब्रेन मिलकर ही हम लोग के मेनिंजस लेयर का निर्माण करते हैं। हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूरोट्रोफिन्स, न्यूरोट्रोफिन सीक्रेशन, न्यूरोट्रोफिन्स जो होता है उसका सीक्रेशन कैसे होता है, फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रोफिन्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसे शॉर्ट फॉर्म में हम CSF भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ CSF, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है। कंपोनेंट ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देन आएंगे आगे फंक्शंस ऑफ CSF एंड मेनिंजस। अब चूंकि इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और जो हमारा मेनिंजस लेयर होता है उसका जो फंक्शंस होता है कुछ कुछ सिमिलर होता है। इस कारणवश मैं इन दोनों के फंक्शंस को एक साथ यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन, है ना। तो मेनिंजस मीनिंग मेम्ब्रेन, अर्थात क्या होता है। मेनिंजस एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो वो क्या करता है भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है हमारे सेल के सरफेस को बाह्य रूप से प्रोटेक्ट करता है, हमारे सेल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। उसी प्रकार जो मेनिंजस होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और जो हम लोग का ब्रेन होता है उसको बाहर से प्रोटेक्ट करता है ना। उसके ऊपर एक लेयर के रूप में रहता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़े तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़े थे कि मेनिंजस लेयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, ड्यूरा मैटर जो होती है वह आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे बाहरी भाग में क्या पाया जाएगा हम लोग का? ड्यूरा मैटर। उसके बाद हम लोग आएंगे अरेक्नोइड मैटर। तो अरेक्नोइड मैटर जो होती है वह ड्यूरा मैटर के नीचे, यहाँ पे नीचे पाई जाती है। तो ड्यूरा मैटर के नीचे में अरेक्नोइड मैटर है, इस कारण इसे हम लोग मिडिल लेयर के रूप में मानते हैं। अब सबसे लास्ट में क्या है हम लोग का? पाया मैटर। तो यह क्या हो जाएगा? इंटरनल लेयर। यह इंटरनल लेयर होती है। कौन? पाया मैटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द मेनिंजस आर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये 3 लेयर का मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, ये तीनों मिलकर हम लोग के मेनिंजस लेयर का निर्माण कर रहे हैं। और ये मेनिंजस लेयर कहाँ पे पाई जाती है और किसको प्रोटेक्ट करती है? बोलने का मतलब हम लोग का ब्रेन, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, कवर करने का काम करती हैं। और कहाँ पाई जाएंगी? ब्रेन में पाई जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाएंगी। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CNS कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑर्गन आते हैं हम लोग का। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो होता है वह किस बोन के थ्रू कवर रहता है, सुरक्षित रहता है? तो प्रोटेक्टेड बाय स्कल बोन। जो ब्रेन होता है हम लोग का वह किससे प्रोटेक्ट होता है? स्कल बोन, हमारी खोपड़ी से सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हम लोग का वह किससे सुरक्षित रहता है? वर्टिबल कॉलम। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है मेनिंजस लेयर इज फाउंड बिटवीन ब्रेन एंड स्कल बोन एंड सिमिलरली मेनिंजस लेयर इज आल्सो फाउंड बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम। जो ये मेनिंजस लेयर है, जो ये 3 प्रकार के लेयर जो एक साथ मिलकर मेनिंजस का निर्माण कर रहे हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये यहाँ पे पाई जाएंगी, ब्रेन और स्कल बोन के बीच में पाई जाती हैं, और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम के बीच में पाई जाएंगी। तो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम आ गए हैं अपने डेफिनेशन में, है ना, ये रहा डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग मेनिंजस लेयर। मेनिंजस लेयर मैंने पहले भी बताया है कि मेनिंजस लेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ड्यूरामेटर, दूसरा अरेक्नोइड मैटर, तीसरा पाया मैटर। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो ड्यूरामेटर होता है वह आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसी प्रकार अरेक्नोइड मैटर जो होता है उसके नीचे पाया जाता है, अर्थात ड्यूरामेटर के नीचे, इस कारण वह मिडिल लेयर कहलाता है। तथा पाया मैटर जो होता है वह सबसे नीचे वाले भाग में पाया जाता है, अर्थात ड्यूरामेटर अरेक्नोइड मैटर के नीचे वाले भाग में, इसलिए उसे इंटरनल लेयर या इनर लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो मैटर हैं या मेम्ब्रेन है ना, ये तीनों मिलकर ही मेनिंजस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर आपस में मिलकर तीनों मेनिंजस लेयर का निर्माण करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे दिया है CNS। CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि 2 मुख्य ऑर्गन आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन किस बोन के थ्रू सुरक्षित है, हम लोग एक रिवीजन भी हो जा रहा है हम लोग का, स्कल बोन के अंदर सुरक्षित होता है। स्पाइनल कोड जो होता है हमारा, स्पाइनल कोड वह हमारे वर्टिबल कॉलम बोन के थ्रू सुरक्षित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के, मेनिंजस लेयर इज आल्सो सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जो मेनिंजस लेयर होती है उसका कार्य क्या है? जो मेनिंजस लेयर होती है उसका कार्य है कि जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड उसे कवर किए हुए होती है और किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती है ना। थोड़ा सा हम लोग डीप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक डायग्राम है मेनिंजस लेयर को, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे देखो, सबसे ये वाला लेयर सबसे बाहरी भाग में क्या प्रेजेंट है हम लोग का? स्कल। ये बाहरी लेयर जो है वह स्कल समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब उसके स्कल के जस्ट नीचे में क्या प्रेजेंट है हम लोग का? सबसे पहला मेनिंजस का सबसे पहला लेयर ड्यूरामेटर प्रेजेंट है ना। उसके नीचे ड्यूरामेटर के नीचे में क्या प्रेजेंट है? एक और लेयर आ गया हम लोग का अरेक्नोइड मैटर, है ना। और पाया मैटर कहाँ पे प्रेजेंट है? अरेक्नोइड मैटर के भी नीचे इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ये वाले पार्ट में हम लोग का पाया मैटर प्रेजेंट है। और सबसे अंदर में कौन सा ऑर्गन है यहाँ पे? ब्रेन, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो ब्रेन होता है स्कल बोन के अंदर सुरक्षित रहता है, तो ये हो गया हम लोग का स्कल, है ना। और उसके नीचे में जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर जाएंगे, स्कल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? ड्यूरामेटर मिलेगा, अरेक्नोइड मैटर मिलेगा, पाया मैटर मिलेगा। और पाया मैटर को इंटरनल लेयर कहते हैं। और पाया मैटर के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? ब्रेन प्राप्त होगा। तो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ ही गया होगा। तो हम चलते हैं मेनिंजस लेयर को आगे पढ़ने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मेनिंजस लेयर के सबसे पहले वाले आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर की, है ना। यहाँ पे हम लोग ने लिखा ड्यूरामेटर, तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो यह यहाँ पे लिखा है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजस, मतलब यह सबसे बाहरी लेयर होती है मेनिंजस की। जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि यह जो लेयर है ड्यूरामेटर, यह सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है मेनिंजस की, है ना। ड्यूरामेटर इज मेड अप 2 वर्ड्स। जो ड्यूरामेटर होता है वह 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ड्यूरा और मैटर से। ड्यूरा का मतलब होता है टफ और मैटर का मतलब होता है मदर। ड्यूरा 2 वर्ड से मिलकर बना है, ड्यूरा और मैटर से। ड्यूरा का मतलब टफ हो गया, मैटर का मतलब हो जाता है हम लोग का मदर, ठीक। ड्यूरा मैटर इज वेरी टफ, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन एंड इट कनेक्ट द मेनिंजस लेयर टू द स्कल बोन। जो ड्यूरा मैटर होता है बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। टफ मतलब बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ना। और वहाँ वो क्या करता है, जो ड्यूरामेटर होता है वो क्या करता है? जो हमारा स्कल होता है ना, जो हमारा स्कल होता है उसके साथ जो मेनिंजस लेयर होते हैं, 3 प्रकार के लेयर्स होते हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर।
उन तीनों को स्कल के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ड्यूरामेटर करता है। मतलब जो मेनिंजस लेयर होते हैं 3 प्रकार के, उन्हें स्कल के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ड्यूरामेटर ही कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। A space is found between the skull and ड्यूरामेटर which called एपिड्यूरा स्पेस। हम बात करेंगे अभी ड्यूरामेटर के बारे में। तो ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में एक प्रकार का स्पेस पाया जाता है, गैप पाया जाता है। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? एपिड्यूरा स्पेस, है ना। देखिए ये हमारा स्कल है और ये हो गया हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर। लेकिन स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में एक प्रकार का क्या होता है? गैप पाया जाता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं एपिड्यूरा स्पेस, है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे पढ़ें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूरामेटर। भाई ड्यूरामेटर्स के भी अपने टाइप्स हैं, है ना। जो ड्यूरामेटर होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे पहला हो जाएगा हम लोग का एंडोस्टियल लेयर, दूसरा हो जाएगा हम लोग का मेनिंजियल लेयर। तो जो एंडोस्टियल लेयर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो एंडोस्टियल लेयर है वो अपर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर इज कॉल्ड एंडोस्टियल लेयर। जो ड्यूरामेटर का अपर लेयर होता है, मतलब ड्यूरामेटर का सबसे बाहरी वाला भाग, उसे एंडोस्टियल लेयर कहते हैं। दिस लेयर इज क्लोज टू द स्कल बोन। देखिए ड्यूरामेटर के ऊपर वाले भाग को एंडोस्टियल लेयर कहते हैं और ये किसके क्लोज होती है? हमारे स्कल के क्लोज होती है। उसी प्रकार से मेनिंजियल लेयर की बात करें तो द लोअर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर। तो जो ड्यूरामेटर की लोअर लेयर होती है, मतलब ड्यूरामेटर के नीचे वाला भाग, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजियल लेयर। और ये किसके करीब होती है? दिस लेयर इज क्लोज टू द अरेक्नोइड मैटर। जिस प्रकार से जो हमारा एंडोस्टियल लेयर है वह स्कल के क्लोज होती है, उसी प्रकार से मेनिंजियल लेयर जो होती है ड्यूरामेटर की, वह अरेक्नोइड मैटर के नीचे, अरेक्नोइड मैटर के क्लोज होती है, सॉरी, है ना। तो ये हो गया हम लोग का ड्यूरामेटर के बारे में जानकारी, है ना। तो अभी हम स्टूडेंट्स बात करेंगे अरेक्नोइड मैटर की, है ना। तो यहाँ पे दिया है अरेक्नोइड मैटर मीनिंग लाइफ स्पाइडर। जो अरेक्नोइड मैटर होता है उसका हिंदी मीनिंग या अंग्रेजी में जाने तो लाइफ स्पाइडर कहलाता है। ठीक है, अरेक्नोइड मैटर विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो ड्यूरामेटर। जो अरेक्नोइड मैटर होता है उसको कहाँ पे पाया जाता है? कहने से ड्यूरामेटर के नीचे में पाया जाता है ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले कि अरेक्नोइड मैटर जो होता है उसे मिडिल लेयर कहते हैं और यहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ड्यूरामेटर के नीचे, है ना। ड्यूरामेटर के नीचे पाया जाता है अरेक्नोइड मैटर। इट कनेक्ट टू द ड्यूरामेटर एट द टॉप एंड पायामेटर एट द बॉटम। जो अरेक्नोइड मैटर होता है वह ऊपर से ड्यूरामेटर से कनेक्ट होता है और नीचे वाले भाग से पायामेटर से कनेक्ट होता है ना। ये भी हो गया। अरेक्नोइड मैटर इज मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो अरेक्नोइड मैटर होता है वह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करता है ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करता है। A space found between dura matter and arachnoid matter which is called subdural space। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो हमारा स्कल है और जो हमारा ड्यूरा मैटर है उसके बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? जहाँ पे स्पेस पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एपिड्यूरा स्पेस, है ना। एपिड्यूरा स्पेस कहलाता है स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच का स्पेस, है ना। उसी प्रकार से अरेक्नोइड मैटर, ये वाला अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में भी एक गैप होता है। अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में भी एक गैप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये वाले गैप को सब ड्यूरल स्पेस। समझ गए? सब ड्यूरल स्पेस कहलाएगा। उसके बाद आएगा अंदर में अरेक्नोइड मैटर, उसके बाद पायामेटर, फिर आ जाएगा हम लोग का ब्रेन, है ना, आगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में एपिड्यूरा स्पेस और जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, है ना। आप लोग समझ गए होंगे अरेक्नोइड मैटर के बारे में। अब हम बात करते हैं पायामेटर के बारे में,
है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पाया मैटर इज मेड अप 2 वर्ड्स, मतलब जो पाया मैटर होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ड्स से मिलकर बना होता है, पाया और मैटर। पाया का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ, मैटर का मतलब होता है मदर। और ये जो पाया मैटर होता है यह मेनिंजस लेयर में सबसे इनर लेयर होती है ना। मेनिंजस की जो लेयर होती है उसमें सबसे इनर लेयर वाली होती है कौन, पाया मैटर। आगे बढ़ेंगे, द पाया मैटर इज वेरी क्लोज टू द ब्रेन and remains tightly attached to the brain. This is thinnest layer of meninges, है ना। इसका मतलब क्या है, जो पाया मैटर होती है वह ब्रेन के बहुत क्लोज होती है ना। जो हमारा खोपड़ी है उसमें 3 प्रकार की मेनिंजस लेयर पाई जाती है, जिनमें से पाया मैटर जो होती है वह ब्रेन के सबसे नज़दीक होती है, क्योंकि इंटरनल लेयर है, इनर लेयर है, इस कारण से वह ब्रेन के बहुत ही नज़दीक होगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, रिमेन्स टाइटली अटैच टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन के सबसे नज़दीक पाई जाती है और ब्रेन से बहुत ही टाइटली अटैच होती है। दिस इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजस। यह जितने भी मेनिंजस की लेयर हैं 3 प्रकार की होती हैं, उनमें सबसे थिन वाली लेयर कौन सी होती है, हमारी पाया मैटर, है ना। आगे बढ़ेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन द पाया मैटर, मतलब जो पाया मैटर होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स की संख्याएं मौजूद होती हैं। क्यों होती हैं, आगे जानेंगे। एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनको पाया मैटर के थ्रू क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जितने भी नर्वस टिश्यू होते हैं, हमारे नर्वस टिश्यू कहाँ पे मौजूद होंगे, ब्रेन में होंगे, तो उनको न्यूट्रिएंट्स देने का कौन काम करता है, पाया मैटर काम करता है ना। ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन ऑक्वर ओनली थ्रू द पाया मैटर, है ना। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, पाया मैटर के थ्रू होता है ब्रेन में, है ना। ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, पाया मैटर के थ्रू ही होता है। पाया मैटर जो होता है ब्रेन के सबसे नज़दीक होता है, जिनमें ब्लड वेसल्स की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है ना। तो ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो पाया मैटर के थ्रू होती है। द स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, मतलब अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस। ये अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब अरेक्नोइड मैटर कहते हैं। और इस सब अरेक्नोइड मैटर में ही हम लोग का क्या बनता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होता है ना। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण कहाँ होता है कहने से, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, सब अरेक्नोइड मैटर। उस स्थान में ही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं, ये हमारा हो गया स्कल। स्कल के नीचे में पाया जाता है ड्यूरा मैटर। स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच वाले पार्ट में जो गैप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिड्यूरा स्पेस। अब स्कल के नीचे में ड्यूरा मैटर है, अब ड्यूरा मैटर के नीचे में क्या हो गया हम लोग का, क्या आएगा, कौन सा मैटर, अरेक्नोइड मैटर। अब ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, है ना। ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, उसे हम लोग सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। उसी प्रकार से इसके आगे बढ़ें तो अरेक्नोइड मैटर के नीचे में होता है हम लोग का पाया मैटर। पाया मैटर सबसे इनर वाली लेयर, है ना। तो अब क्या कहने का मतलब, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी एक खाली स्थान होता है, एक स्पेस होता है एक प्रकार का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब अरेक्नोइड मैटर। इस प्रकार से ये मेनिंजस की 3 प्रकार की लेयर यहाँ पे समाप्त होती है। तो अब हम जानेंगे न्यूरोट्रोफिन्स के बारे में, है ना। व्हाट इज न्यूरोट्रोफिन्स, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। न्यूरोट्रोफिन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। जो न्यूरोट्रोफिन्स होता है उसे हम लोग न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है हम लोग का, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, है ना। न्यूरोट्रोफिन्स को न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। दूसरा, न्यूरोट्रोफिन आर प्रोटीन सब्सटेंस। जो न्यूरोट्रोफिन्स होते हैं वो प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन के एक रूप होते हैं न्यूरोट्रोफिन्स, है ना। दैट प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन
प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। जो न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं, है ना, वो कहाँ पे अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट और फंक्शन में, है ना। जो जो हम लोग का नर्वस टिश्यू है वो फंक्शन कर रहा है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरोट्रॉफिन्स के थ्रू हो रहा है। न्यूरोट्रॉफिन्स वहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पे, नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट और फंक्शंस पे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं न्यूरोट्रॉफिन्स का सीक्रेशन कहाँ पे होता है ना। न्यूरोट्रॉफिन्स वो क्या होता है हम समझ गए, लेकिन अब जानना है हमें न्यूरोट्रॉफिन्स का सीक्रेशन कहाँ होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, न्यूरोट्रॉफिन्स आर सीक्रेटेड बाय मेनी टिश्यू इन द बॉडी। जो न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं उनका सीक्रेशन हमारे बॉडी के कई पार्ट से और कई टिश्यू से हो सकता है ना। बहुत सारे टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में जिनसे न्यूरोट्रॉफिन्स का सीक्रेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, मसल्स एंड न्यूरोगिलियल सेल्स, जिसे हम लोग एस्ट्रोसाइट कहते हैं। न्यूरोगिलियल सेल्स और इसके टाइप्स को हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, जहां हम बात करेंगे एस्ट्रोसाइट की भी, है ना। तो जो कहने का मतलब न्यूरोट्रॉफिन जो सीक्रेट होता है मसल्स और न्यूरोगिलियल सेल्स, जिसे हम लोग एस्ट्रोसाइट कहते हैं, न्यूरोगिलियल सेल्स के एस्ट्रोसाइट से इसका सीक्रेशन होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रॉफिन्स के बारे में, है ना। फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रॉफिन्स, कैसा फंक्शंस होता है एक न्यूरोट्रॉफिन्स का, तो यहाँ पे दिया है प्राइमरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सेल्स CNS एंड PNS। जो प्राइमरी ग्रोथ होता है ना, जो प्राइमरी ग्रोथ होता है ना, किसका, न्यूरॉन सेल्स का, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वहाँ ये क्या करता है, उनका डेवलपमेंट करता है। प्राइमरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सेल्स, कहाँ कहाँ के नर्वस सेल्स का प्राइमरी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। दोनों के न्यूरॉन, इन दोनों सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनका प्राइमरी ग्रोथ और डेवलपमेंट का कार्य कौन करता है, न्यूरोट्रॉफिन्स करता है। दूसरा, प्रमोट सर्वाइवल चांस एंड रिपेयर न्यूरॉन सेल्स। जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं कभी कभी धीरे धीरे वो डेड होने लगते हैं, तो उनके सर्वाइवल चांस को इंक्रीज करता है और उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रॉफिन्स करता है ना। आगे, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ नर्वस टिश्यू एंड न्यूरल ट्रांसमिशन। जो न्यूरोट्रॉफिन्स होता है वह एक मुख्य भूमिका निभाता है, कहाँ पे, नर्वस टिश्यू और न्यूरल ट्रांसमिशन के बारे में। आप लोगों ने साइनेप्स सुना ही होगा, है ना। साइनेप्स दो न्यूरॉन के मध्य वाले स्थान में जो गैप होता है वहाँ को साइनेप्स कहा जाता है ना, उस स्थान को साइनेप्स कहा जाता है। तो वहाँ से न्यूरल ट्रांसमिशन निकलता है, संकेत, है ना। एक न्यूरॉन से संकेत निकलकर दूसरे न्यूरॉन में जो बाइंडिंग साइट होता है वहाँ पे बाइंड होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संकेत चला जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं न्यूरल ट्रांसमिशन या तो साइनेप्स। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा न्यूरोट्रॉफिन्स क्या है, उसका सीक्रेशन कहाँ पे होता है और न्यूरोट्रॉफिन्स के फंक्शंस क्या हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। अब हम समझते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, CSF, है ना। CSF कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। तो यहाँ पे दिया है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड CSF इन शॉर्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं। विच इज फाउंड इन द सब अरेक्नोइड स्पेस, है ना। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में पाया जाता है, नॉट अ सब अरेक्नोइड मैटर में, है ना। सब अरेक्नोइड स्पेस में ही पाया जाता है, कौन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, मेनिंजस लेयर भी करता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी करता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे, CSF is present in the ventricular system in the subarachnoid space
ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CSF इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है किसके? सब अरेक्नोइड स्पेस के। समझ रहे हो? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सब अरेक्नोइड मैटर पाया जाता है और सब उसके बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस भी पाया जाता है। उस सब अरेक्नोइड स्पेस में वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? CSF। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में, है ना, उसके बारे में। वेंट्रिकुलर सिस्टम इन प्रेजेंट इन ब्रेन। जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। हॉलो लाइक स्पेस प्लेस। हॉलो मतलब खोखला। यह एक खोखला जैसा स्पेस वाला क्षेत्र है ना। कौन? वेंट्रिकुलर सिस्टम जहाँ से CSF निकलता है ना। टू वेंट्रिकल आर लेटरल एंड प्रेजेंट इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसमें जो 2 वेंट्रिकल होते हैं, वैसे तो 4 वेंट्रिकल होते हैं, बट उसमें से 4 वेंट्रिकल में से 2 वेंट्रिकल किस शेप में होते हैं? लेटरल शेप में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, है ना। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका भी लेफ्ट और राइट होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट सब होता है ना। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं तो उसमें से 2 प्रकार के वेंट्रिकल लेटरल शेप में है अभी, है ना। तो जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, ये वाला लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हम लोग के लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। अब जो और 2 प्रकार के वेंट्रिकल्स हैं, जैसा कि थर्ड और फोर्थ, ये वेंट्रिकल कहाँ कनेक्टेड होते हैं? सेरिब्रल इक्विडक्ट से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में, ठीक है। देखते हैं। CSF इज फॉर्म द वेंट्रिकुलर कैरोइड प्लेक्सस। जो CSF होता है हम लोग का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ पे बनता है? वेंट्रिकुलर कैरोइड प्लेक्सस। इस स्थान पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। विच इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। इस वेंट्रिकुलर कैरोइड प्लेक्सस को हम लोग क्या कह सकते हैं? द वेंट्रिकुलर सिस्टम कह सकते हैं, है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टम कह सकते हैं। CSF इज कलरलेस। जो हम लोग का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो उसका रंग कैसे होता है? उसका कोई रंग ही नहीं होता है, वो एक कलरलेस होता है। नॉर्मल CSF इज मेड इन द अमाउंट ऑफ 500 ml पर डे। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो प्रतिदिन 500 ml की दर से प्रतिदिन बनता है ना। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो 500 ml प्रतिदिन बनता है, लेकिन यह जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो कितना बन सकता है? 500 से 720 ml प्रतिदिन बन सकता है। इसका प्रोडक्शन निर्माण हो सकता है उतना, है ना। कहाँ पे बनेगा? वेंट्रिकुलर कैरोइड प्लेक्सस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या है वो हम जान चुके हैं, है ना। ऑफ दिस 125 to 128 ml CSF in ultimately save। देखिए, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसका बहुत सारा हमारे बॉडी में कार्य होता है। दिन भर अगर एक प्रकार से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का हमारी बॉडी से प्रोडक्शन हो रहा है तो नाइट तक कितनी मात्रा में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बच जाते हैं? 125 से 128 ml सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड शाम तक बच जाते हैं।
और बाकी के CSF जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कहने का मतलब वे जो हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का वर्क करते हैं उसमें चले जाते हैं, उस वर्क के थ्रू वो खत्म हो जाते हैं। और बाकी कितना बच जाता है हमारे बॉडी में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, 125 से 128 ml सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ CSF। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए वाटर और सॉलिड। जो वाटर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो कितनी मात्रा में पाया जाता है, 99% की मात्रा में। और जो सॉलिड होता है वो हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कितनी मात्रा में पाई जाती है, बोलने से 1%, ओनली 1%, है ना। तो जो वाटर होता है वो सॉलिड, वाटर क्या हो गया हम लोग का 99%, सॉलिड क्या हो गया 1%। तो देखते हैं इसका कंपोनेंट को। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर हम लोग का क्या बना होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में जो हमारे CSF का निर्माण करते हैं उनमें कौन कौन आएंगे, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आ जाएगा, बाइकार्बोनेट आ जाएगा, है ना, बाइकार्बोनेट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम। उसी प्रकार अगर हम देखें, बात करें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में जो हमारे CSF का निर्माण करते हैं उसमें प्रोटीन्स आएंगे, ग्लूकोज आएंगे, यूरिया आ जाएगा और शुगर। इतने कंपोनेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर ही हम लोग का क्या का निर्माण होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड मेनिंजस लेयर। क्योंकि मेनिंजस लेयर जो होता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका फंक्शन कुछ कुछ सिमिलर होता है, इस कारण से मैं दोनों का फंक्शन एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं। CSF इज प्रोवाइड एनर्जी टू CNS। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ पे निर्माण होता है, सब अरेक्नोइड मैटर, जो हमारे ब्रेन का सब अरेक्नोइड मैटर होता है उसमें जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ पे बनता है। उसी प्रकार से स्पाइनल कोड में भी सब अरेक्नोइड मैटर होता है, वहाँ पर भी सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, वहाँ पर CSF का निर्माण होता है इसका, है ना। और ये जो CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यह CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो मुख्य ऑर्गन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS को न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी प्रोवाइड करता है, अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हो गया। दूसरा, both CSF and meningeus layer provide protection to the brain and spinal cord. Both CSF and meningeus layer मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजस लेयर जो होते हैं साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने का कार्य करते हैं। मतलब जो मेनिंजस लेयर होती है और हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करने का कार्य करते हैं, प्रोटेक्शन करने का कार्य करते हैं। ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, whenever this is a possibility of injury to the brain and spinal cord from the outside, thus cerebrospinal fluid and meningeus layer act like a cushion and protect them injury। जब कभी भी हम किसी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने की चांसेस होती हैं, हम कहीं जा रहे हैं बाइक से, कहीं पर गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उस समय जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में हार्म पहुंचने की स्थिति होती है, इंजरी पहुंचने की स्थिति होती है, तो उस समय जो हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और हमारा मेनिंजस लेयर है वो एक कुशन के समान व्यवहार करता है, एक तकिए के रूप में वर्क करता है और हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाने की कोशिश करता है ना, एक कुशन के समान। कुशन मतलब होता है तकिया, है ना। ये हो गया। CSF एब्जॉर्ब द वेस्ट मटेरियल ऑफ न्यूरॉन सेल्स एंड टिश्यू। जो CSF होता है
मैं कुछ देर पहले बताया था वॉल्यूम, मतलब एक दिन में कितनी मात्रा में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होता है। तो मैंने बताया था कि एक दिन में 500 से लेके 720 ml प्रतिदिन किसका निर्माण होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। और लास्ट में कितना बच जाता है, 120 ml तक क्या बच जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बच जाता है। तो बाकी के जो CSF जो बच नहीं पाते, जो खत्म हो जाते हैं, वो कहाँ पे खत्म होते हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं। कहाँ पे, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वेस्ट मटेरियल को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते जाते हैं और CSF धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और वेस्ट मटेरियल में कौन आएंगे, न्यूरॉन्स आएंगे, टिश्यू आएंगे, सेल्स आएंगे। जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं वे धीरे धीरे जब ओल्ड होते जाते हैं तो वे अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं और उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, हम लोग के CSF करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। आगे हम देखेंगे CSF प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। इट्स जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। उनके लिए एक एनर्जी का साधन है, न्यूट्रिएंट्स की साधन है ना, कौन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यह जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है, विटामिन प्रदान करता है। अर्थात जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जैसे तत्व प्रदान करता है। किसके रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में। ठीक है, आगे अब आएंगे तो यहाँ पे लिखा है CSF इज फॉर्म्ड इन द मेनिंजस लेयर एंड ऑक्वर इज शॉक एब्जॉर्बर। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो मेनिंजस लेयर से बनता है। कहाँ पे बनता है बोलने से, सब एरेक्नोइड स्पेस में ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होता है। और ये क्या करने का कार्य करता है, जब भी हमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का निर्माण होता है, शॉक एब्जॉर्बर का निर्माण होता है ना। और उस शॉक एब्जॉर्बर्स में क्या होता है कि कोई भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब आएंगे हम लोग कंक्लूजन में। तो मैं बताना चाहूँगा कंक्लूजन में कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, मेनिंजस जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। इन तीनों लेयर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेनिंजस लेयर का निर्माण करते हैं। ये हो गई बात क्लियर। और जो मेनिंजस लेयर जो होती है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या किए हुए होती है, सराउंड किए हुए होती है और दोनों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हो गया। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ पे बनता है, मेनिंजस लेयर में एक स्पेस पाया जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस, वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रोफिन्स। तो न्यूरोट्रोफिन्स एक ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस है जो हमारे न्यूरोगिलियल सेल्स और मसल्स के थ्रू निर्माण होता है, उसका निर्माण होता है। न्यूरोगिलियल सेल्स अर्थात एस्ट्रोसाइट्स। अब न्यूरोगिलियल सेल्स और न्यूरॉन्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इसको हम आगे की क्लासेस में जानेंगे अच्छे से। अब हम ये होता है हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और हो गया हम लोग का मेनिंजस लेयर। ये समझने लायक बात है, मेनिंजस लेयर कितने प्रकार के होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे बनता है, जो न्यूरोट्रोफिन्स होता है वो क्या होता है, उसका वर्क क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग कंक्लूजन में डालेंगे। और इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस अच्छे से और जल्दी से मिल जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।